नमस्कार दोस्तों, सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी का चैप्टर 4.4 सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 4.4 का, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन में पहले मूलों की प्रकृति बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना करना है। आपको पता है जैसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। हम जो समीकरण दिया होगा उसको पहले इससे तुलना करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद विवितकर निकालेंगे। यदि विवितकर को d से दर्शाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d का मान यदि 0 के बराबर आ जाता है तो मूल क्या होते हैं? मूल वास्तविक व समान होते हैं। वास्तविक व समान। यदि d का मान बड़ा आ जाता है 0 से तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। तीसरी स्थिति है, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति ये हो सकता है कि यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए यानी ऋणात्मक आ जाए तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ये है 3 स्थितियों में कोई एक स्थिति हो सकता है। तो यदि मूल काल्पनिक हैं तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि मूल वास्तविक व समान या मूल वास्तविक व असमान होंगे तो इन दोनों स्थितियों में मूलों का अस्तित्व है। ये तीसरी स्थिति में जब d का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे दिया गया समीकरण। जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे। समीकरण दिया गया है पहला 2x² - 3x + 5 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना ये मानक रूप द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है इससे करने पर करेंगे। तो दोस्तों जो x² का गुणांक होता है उसको l से दर्शाएंगे, जो x का गुणांक है वो b और जो अचर पद होता है उसको c। तो दोस्तों यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 2। तो ये x² का गुणांक 2 है यानी a बराबर 2 और जो x का गुणांक होगा उसको b से, यानी b का मान है यहाँ पे -3 और जो अचर पद है उसको c से। तो दोस्तों a b c का मान यहाँ पे आ गया है। अब आप क्या करेंगे? विवितकर निकालेंगे। विवितकर होता है d बराबर b² - 4ac। ये विवितकर का फार्मूला है। अब यहाँ पे b² का मान क्या है? -3। तो b का मान -3 रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4। यहाँ पे a लिखा है, a का मान लिखेंगे। a का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दिए। फिर गुणे यहाँ c का मान है 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपोजिट साइन है, घट जाएगा तो कितना? 31 आएगा। 40 में 9 घटाएंगे 31, बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं d का मान ऋणात्मक आ रहा है यानी 0 से छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d का मान छोटा है 0 से, अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। दोस्तों यदि मूल काल्पनिक होंगे अतः दिए गए दोस्तों यदि मूल काल्पनिक होंगे तो यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व
नहीं है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसे आगे नहीं ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x²। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका दिया गया समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 5, इतना ही है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन में 4 दिया है। फिर यहां लिखेंगे a बराबर जो x² का गुणांक है वो a का मान, और जो x का गुणांक है वो b का मान हो जाएगा। तो x का गुणांक क्या है, -4√3। जब माइनस होता है तो साइन सहित लिखते हैं, और यहाँ पे c बराबर क्या 4 दिया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे विविधकरण निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट करेंगे इसको, b का मान क्या है -4√3, स्क्वायर टू स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चको 16 प्लस में हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का √3 में गुणा, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ पे 16 3 48 और ये भी 48 माइनस में, यहाँ पे 48 में 48 घटाएंगे क्या 0। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d बराबर है 0 के। अब d का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व समान। अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसके मूल क्या हैं, वास्तविक। जब मूल वास्तविक होते हैं तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो दोस्तों जब मूलों का अस्तित्व होता है तो हमें ज्ञात करना होता है मूल। यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होता तो नहीं ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे द्विघात सूत्र होता है। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस b का मान क्या है, b का मान है यहाँ पे माइनस ये लगा है, और फिर b का मान -4√3। दोस्तों माइनस ये पहले से लगा है और b का मान -4√3 है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिए। फिर यहाँ प्लस माइनस रूट d का मान क्या है 0, d का मान 0, यहाँ पे आप निकाले d बराबर 0। यहाँ पे 2a का मान क्या है, a का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4√3। दोस्तों इधर इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस जो है ये भी सब हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसको 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2√3/3 आएगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2√3। अब 3 लिखा हुआ है तो इसको √3 × √3 लिख सकते हैं। 1√3 से 1√3 कट जाएगा, कितना 2√3 बचेगा। ये x का मान आ गया 2√3। अतः दिए गए समीकरण
अतः x बराबर 2/√3 दिए गए समीकरण के मूल हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यदि d का मान 0 के बराबर आता है तो दो वास्तविक व समान मूल होते हैं, यानी दो मूल वही 2/√3 दोनों मूल सेम ही होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इसको क्लीन कर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। उसके दो बराबर मूल हों। दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है kx और ब्रैकेट में x - 2 और +6 ये दिया गया है। यहाँ पे के इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो जो ब्रैकेट के पहले है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। kx का गुणा x में होगा तो kx² हो जाएगा। kx का गुणा 2 में होगा -2 में -2kx हो जाएगा। ये 6 है तो 6। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a बराबर उसी तरह से द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या है, जो x² का गुणांक होगा वो a का मान k, a का मान क्या होगा k, और b का मान -2k, और c बराबर क्या 6 अचर पद जो दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे क्या कहता है कि यदि इसके मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, अर्थात जब मूल बराबर हैं तो क्या होता है, d बराबर होता है 0 के। दोस्तों मूल बराबर दिया है तो मूल बराबर होता है कब, जब d का मान व्युत्क्रम का मान 0 हो। अतः b² - 4ac बराबर क्या 0। d का मान क्या होता है b² - 4ac, तो इसके बराबर क्या 0। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आगे इसको b का मान क्या दिया गया है -2k, स्क्वायर तो स्क्वायर -4, और यहाँ पे a का मान क्या है k है तो k लिख दिए, फिर इंटू c का मान क्या है 6 लिख दिए, बराबर क्या 0। नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4k² हो जाएगा। ये 4 छंग 24 k हो जाएगा, बराबर क्या 0। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4k² हो जाएगा, और ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो 0 प्लस, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24k। अब यहाँ पे k² है, ये 24k है, ये 4 जो है इधर आएगा तो बटे में 4 एकम 4 छंग 24। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे इसको, k² बराबर कितना आ गया 6k। तो दोस्तों अब इसको k² बटे इधर k मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 6, k से एक तो k कट जाएगा तो k बराबर क्या आएगा 6। अतः यहाँ पे k का मान क्या होगा 6। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं k का मान ज्ञात करना था, k का मान आ गया 6, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी ये समझ में आ गया होगा, इसको क्लीन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो।
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें बता रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, मीन्स यदि हमें चौड़ाई पता चल जाए उसका दुगना कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले चौड़ाई मानेंगे। यहाँ लिखेंगे तब बगिया की लंबाई 2x मीटर होगी। जब चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी 2x मीटर होगी। बगिया का यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार बगिया का आयताकार है, बगिया आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ है, लंबाई कितना माने थे 2x, चौड़ाई कितना है x है, यहाँ पे 800 है, तो ये हो जाएगा गुणा होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 800 को इधर लाएंगे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, उधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं द्विघात समीकरण मिल गया। यहाँ पे हम द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करके ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे यहाँ A बराबर क्या है 2, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो A का मान, B बराबर जो x का गुणांक होता है वो B का मान। तो दोस्तों यहाँ x का गुणांक है ही नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0 B का मान, और C बराबर क्या 800 माइनस में है। नेक्स्ट अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, D निकालेंगे, इसमें D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें भी पहले देखना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, इसके बाद आगे सॉल्व करना है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे B का मान क्या है 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 और A का मान 2 और C का मान है माइनस 800, तो माइनस 800 लिख देंगे। यहाँ पे 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 800 में होगा तो 8 आई 64, इतना। अब माइनस का माइनस में तो प्लस। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आगे देखें D बराबर आ गया कितना 6400। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D का मान जो है बड़ा है किससे 0 से, आता है दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। जब D का मान 0 से बड़ा आए यानी धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी उसके मूल वास्तविक व समान होंगे। तो मूलों का अस्तित्व है, अतः इसे हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों अब इसको जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसको आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इतना बराबर क्या 0 दिया गया है, तो इसको 2x स्क्वायर बराबर 800 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो x बराबर यहाँ 400 का वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस या माइनस में दोनों में आंसर आएगा। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस
कितना 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। दोस्तों 400 का वर्गमूल निकालते तो बन जाएगा ना, 400 का वर्गमूल कितना 20 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात x बराबर 20 या x बराबर -20, दो इसके आंसर होंगे, x बराबर 20 और x बराबर -20। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर जो -20 है ये क्या है, ऋणात्मक है। ये होना चाहिए कि लंबाई जो है किसी भुजा की लंबाई या चौड़ाई माइनस में ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पे क्या x बराबर -20 मान्य नहीं होगा क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। तो दोस्तों x बराबर -20 जो है यह अमान्य हो जाएगा, इसको इधर क्लीन कर देते हैं। इसलिए x बराबर 20 यह मान्य होगा। यहां पे दोस्तों x क्या माने थे, बगिया की चौड़ाई, अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर व और बगिया की लंबाई उसकी दुगनी थी, 2x थी, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी, तो x का मान 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहता था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे अतः यह संभव है, अतः यह संभव है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। माना पहले मित्र की वर्तमान मीन्स आज की वर्तमान आयु x वर्ष है। दोस्तों पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए हैं। अब यहाँ दोनों की आयु का योगफल 20 बता रहा है, यहाँ लिखेंगे तब पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर 20। तब प्रश्न अनुसार अब यहाँ पे पहले मित्र की हम क्या माने हैं x, और दूसरे मित्र की आयु नहीं पता है और 20। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 और x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x। पुनः प्रश्नानुसार तो दोस्तों क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आज पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी थी x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु आज 20 माइनस x है तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, 4 कम हो जाएगा इसमें तो
20 में 4 घटाएंगे 16 और x, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न में क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु इतनी और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु ये 16 माइनस एक्स और गुणनफल कितना 48 बता रहा है। इसको गुणा करेंगे, x का गुणा 16 में 16x, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, 4 का गुणा 16 में तो 16 4 को 64 हो जाएगा, माइनस का प्लस में तो माइनस, माइनस का माइनस में तो प्लस, ये 4x हो जाएगा यहाँ बराबर क्या 48। नेक्स्ट आगे इसको ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये 16x 4x सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, 16 4 20x हो जाएगा और ये माइनस 64 है, 48 बराबर किधर आया तो माइनस में हो जाएगा बराबर क्या 0। तो दोस्तों ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 20x है और यहाँ पे सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, 8 4 12, 6 4 10 11 बराबर क्या 0। दोस्तों नेक्स्ट अब इसको मानक समीकरण जो होता है उससे तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे -1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 20 और c का मान हो जाएगा -112। तो दोस्तों अब बीट कर निकालेंगे d का मान, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो दोस्तों यहाँ पे b का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर, 4, a का मान क्या है -1 तो -1 लिखेंगे और c का मान -112 है तो -112। तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4, ये -1 का गुणा -112 में होगा तो +112 हो जाएगा, 112 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आएगा यहाँ पे 418। 400 में 418 घटाएंगे तो -18 आएगा, -18 आएगा। दोस्तों अब यहाँ पे d का मान छोटा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो दोस्तों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे अतः यह संभव नहीं होगा। दोस्तों अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।